हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। यूरोप को भारत जैसा जवाब तो किसी भी देश ने नहीं दिया होगा। रोक दिया टैंकर पूरा यूरोप हक्का बक्का। दुनिया के सबसे ताकतवर रीजन यूरोपियन यूनियन को भारत ने जवाब का स्वाद चखा दिया है। हम बात नायरा एनर्जी और भारत को इस पलटवार की बात कर रहे हैं जिसने यूरोपियन यूनियन को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपको 18 जुलाई 2025 की तारीख तो याद ही होगी जब यूरोपियन यूनियन ने 18वां प्रतिबंध पैकेज रूस के खिलाफ जारी किया था। इसे खासतौर पर रूसी क्रूड ऑयल को टारगेट किया गया था, लेकिन इस बार यूरोपियन यूनियन ने नया पैंतरा अपनाया और कहा कि अगर रूस का तेल किसी तीसरे देश में रिफाइन हो रहा है और फिर यूरोप भेजा जा रहा है तो वो प्रतिबंध की श्रेणी में आएगा। और इसी आधार पर उन्होंने भारत की नायरा एनर्जी को निशाना बनाया। यूरोपियन यूनियन का दावा है कि नायरा एनर्जी रूसी क्रूड प्रोसेस करती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है और उसका तेल खरीदना नीतिगत अधिकार है। नायरा सिर्फ घरेलू जरूरतों के लिए क्रूड ऑयल आयात करती है, न यूरोप को सप्लाई करती है। अपने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को कोलेक्ट्रल डैमेज की तरह ट्रीट किया। आपको बता दें कि नायरा एनर्जी वह कंपनी है जिसे पहले इजर ऑयल के नाम से जाना जाता था। नायरा एनर्जी गुजरात की वाडीनार में करोड़ टन प्रति वर्ष क्षमता वाले तेल रिफाइनरी संचालित करती है। देश भर के करीब 6800 फ्यूल आउटलेट है। नायरा भारत की कुल रिफाइनरी की 8% और फ्यूल रिटेल नेटवर्क की 7% हिस्सा संभालती है। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध वैसे तो जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन भारत ने अभी से पलटवार शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन को लगता है कि भारत सिर्फ विरोध करवाकर बैठ जाएगा, लेकिन नायरा एनर्जी ने ऐसा दाव चला कि जिसकी कल्पना भी यूरोपियन संघ नहीं कर सकता है। नायरा ने नाफ्ता कार्गो का एक एक्सपोर्ट ट्रेड निकला। ये कार्गो 35,000 मैट्रिक टन का था जिससे यूरोपियन यूनियन के एक देश को भेजा जाना था, लेकिन ट्रेडर ने नायरा की ने 2 शर्तें रख दी। एक, एडवांस पेमेंट करो और फिर लीटर ऑफ क्रेडिट यानी LC दो, वरना माल नहीं भेजेंगे। अब यूरोपियन कंपनी ने शर्तों को पूरी नहीं कर पाई तो नायरा एनर्जी ने ट्रेड कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, उस ट्रेड के बाद में मिडिल ईस्ट की एक ऑयल मेजर कंपनी $2.5 से $3 प्रीमियम पर बेच दिया, यानी यूरोप को इसका झटका लगा। भारत जानता है कि 2026 में यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध जब से लागू होंगे तब कंपनी रिलायंस और नायरा एनर्जी ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन दोनों कंपनियां अभी से रणनीति बनाने में लग गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जांच के बीच में भारत रूस की नायरा एनर्जी और डाउनस्ट्रीम बुनियादी ढांचे से 70,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश के साथ में भारत के ऊर्जा भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही कंपनी ने यूरोपियन संघ के नवीनतम प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें भारत के हितों के लिए हानिकारक बताया है। भारत की तीखी प्रक्रिया झेलने वाले इस कदम में यूरोपियन संघ रूसी कच्चे तेल से जुड़ी संस्थाओं पर शिकंजा कसने के लिए लगाए गए 18 दौर के प्रतिबंधों में विवादित रूप से नायरा एनर्जी को शामिल किया है, जो एक निजी कंपनी है और पूरी तरह से भारतीय कानून के तहत काम करती है। इस निर्णय में व्यापक चिंता उत्पन्न हो गई है। भारत के कई लोगों इसे अतिक्रमण के रूप में देख रहे हैं, जो देश की ऊर्जा स्वतंत्रता और आर्थिक संप्रभुता के लिए एक खतरा है। भारत माता की जय।